अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टडी जोन। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरलाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी किया एंड इन आवर टुडे लेक्चर आवर डिस्कशन विल बी अबाउट एक्टोडर्म। एक्टोडर्म बेसिकली है क्या? एक्टोडर्म जो है ये आउटर जर्मिनल लेयर है और जो एक्टोडर्म है फर्दर डिफरेंशिएट या फॉर्म करती है नर्वस सिस्टम को, यानी बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये गिव राइज करती है एनिमल ऑफ टीथ या एपिडर्मिस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, इनस, नोस्ट्रल, स्वीट ग्लैंड, हेयर एंड नेल्स। एक्टोडर्म जो है जनरली कंसिस्ट होती है एक्सटर्नल एक्टोडर्म यानी सरफेस होती है जो एक्टोडर्म की। ये रीजन जो है ये गिव राइज करता है एपिडर्मिस, हेयर, नेल, स्पीशियस ग्लैंड, olfactory एंड माउथ, एपिथेलियल एंड आइज को। जो न्यूरल क्रस्ट है ये सेल बिकेम बनते हैं बाद में पेरिफेरल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल या सेंट्रिक नर्वस सिस्टम अलोंग विद मिलेनोसाइट्स, फिशर कार्टिलेज एंड डेंटाइन ऑफ टीथ। फिर न्यूरल ट्यूब जो सेल हैं ये फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इस्टेब्लिशिंग ऑफ न्यूरल सेल्स की अगर हम बात करें तो न्यूरल सेल्स जो है स्पेसिफाइड होते हैं थ्रू इंटरेक्शन विद अदर सेल। अगर हम इनकी स्टेजेस की बात करें जिसमें ये न्यूरोब्लास्ट बनते हैं तो एट लीस्ट 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें जो ये जो प्लोरिफिटेंट सेल्स होते हैं ये फिर एपीब्लास्ट या फिर ब्लास्टूला में बिकम होकर नेचुरल प्रिकर्सर या न्यूरोब्लास्ट के तौर पर एक्ट करते हैं। कॉम्पिटेंस अगर हम देखें तो सेल्स जो है वो न्यूरोब्लास्ट तब बनते हैं अगर इनमें अगर ये एक्सपोज्ड हो अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए। स्पेसिफिकेशन इनमें कब आएगी? कि जब सेल जो है रिसीव करेंगे अप्रोप्रिएट सिग्नल्स न्यूरोब्लास्ट की तरफ से, लेकिन प्रोग्रेशन जो है वो न्यूरल डिफरेंशिएशन के अलोंग होगी। कॉमिटेंट यानी डिटर्मिनेशन इनके अंदर तब आएगी जब न्यूरोब्लास्ट जो है वो एंटर होंगे न्यूरल डिफरेंशिएशन पाथ में जो कि फिर फर्दर न्यूरॉन को बिगन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटरी सिग्नल्स। डिफरेंशिएशन इनमें कब आएगी? कि जब न्यूरोब्लास्ट जो है वो लीव करेंगे मिटोटिक साइकिल को एक्सप्रेस करेंगे इन जीन्स को थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूरॉन्स को। तो इनमें इस तरह से फर्दर जो है वो स्टेजेस आती हैं और ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक्टोडर्म स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ऑफ द ऑर्गन्स जो कि अराइज होते हैं एक्टोडर्म से वो ओरिजिनेट करते हैं दो टिश्यू की सरफेस पे और दो टिश्यू के लिए यानी एपिथेलियल और मेसेनकाइमा। सेवरल जो सिग्नल्स हैं वो मेडिएट कर रहे होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ एक्टोडर्म, जैसा कि एफजीएफ यानी फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स और ये जो रेगुलेट कर रहे होते हैं हेडजहॉग फैमिली सिग्नलिंग पाथवे। और जो स्पेसिफिक टाइमिंग या मैनर्स हैं एक्टोडर्मल ऑर्गन्स के ये फॉर्म होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं इन इन्वेजिनेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। FGF9 फैक्टर की अगर हम बात करें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग द इनिशिएशन ऑफ द टूथ जर्म डेवलपमेंट। और जिनमें रेट ऑफ एपिथेलियल इन्वेजिनेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है बाय एक्शन ऑफ FGF9 और ये एक्सप्रेस होता है ओनली इन द एपिथेलियम एंड नॉट इन द मेसेनकाइमा। अगर हम PGF10 की बात करें तो ये स्टिमुलेट करता है एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन इन ऑर्डर टू मेक लार्ज टूथ जर्म्स। मेमेलियन टीथ जो है वो डेवलप होता है एक्टोडर्मल में और ड्राइव होता है मेसेनकाइमा से और ओरल एक्टोडर्म और न्यूरोक्रस्ट से। तो जो एपिथेलियल कंपोनेंट्स होते हैं स्टेम सेल के वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते हैं टिश्यू को फ्रॉम अ टिश्यू लेयर कॉल्ड द सेटिलेट रेक्टिलोरम। और जो ये जो फर्दर फिर बेसल लेयर ऑफ सरफेस एक्टोडर्म जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था एक्टोडर्म की स्टडी के जिसमें हमने पढ़ा कि एक्टोडर्म के अंदर कौन कौन सी जो है जो स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिलती है, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, इनके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है, कौन कौन से फैक्टर इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं। तो ये थी हमारी डिटेल स्टडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेसोडर्म को स्टडी करेंगे। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।